साथियों नमस्कार। साथियों आज एक विशेष तौर पर एक राजनीतिक मुद्दे पर बात करेंगे। राजनीतिक मुद्दा यह है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है तो आम जनता के पास रोजगार हो या ना हो, लेकिन आप एक राजनेता के रूप में उसको रोजगार दे देते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। मैं जहाँ तक अभी तक ये बात समझा हूँ, कोई भी राजनेता या कोई भी चुनाव लड़ने वाला समाज की सेवा नहीं करता। उसका कारण यह है कि अगर इंसान समाज की सेवा करता है तो वो चुनाव से अलग रहकर भी कर सकता है, लेकिन चुनाव में रहकर सेवा करने का मतलब क्या है? वो ये है कि आसपास क्षेत्र में हमारे जो कमियां हैं उनको पूरा करना। जो चुनाव लड़ता है उसका कार्य ये होता है और शासन प्रशासन को इस चीज़ का संज्ञान दिलाना कि क्षेत्र में गतिविधियां किस रूप से कैसे रूप से कार्य कर रही हैं, कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। और दूसरी बात साथी ये है कि राजनेता को एक आम जनता रोज़गार भी दे देती है। रोज़गार कैसे? अगर आप एक ग्राम प्रधान को ग्राम प्रधान बनाते हैं तो उसको जब तक वो ग्राम प्रधान है सरकार की तरफ से एक निर्धारित राशि होती है, वो मिलती है। दूसरा, आप विधायक को किसी भी विधायक को विधायक बनाते हैं, उसको तनख्वाह प्लस पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तीसरा, आप किसी एमपी को जिताते हैं वोट देकर अपना, वो भी एक रोज़गार के माध्यम से खड़ा हो जाता है, सक्षम हो जाता है अपने बुढ़ापे तक। उसको भी पेंशन के रूप में ज़िंदगी भर तक पेंशन मिलनी अनिवार्य हो जाती है। साथियों, इसमें आम जनता का या एक गरीब आदमी का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ उस लोगों का फ़ायदा होता है जो लोग राजनेताओं के करीबी होते हैं। इसके अलावा किसी का भी फ़ायदा नहीं होता है। और जो सच्चा राजनेता होता है वो अपना निस्वार्थ कार्य करता है, और जो उसको सैलरी के रूप में पैसा मिलता है, मैं मानता हूँ वो उसको अपने आने जाने में तेल में किसी और चीज़ में खर्च करता होगा, लेकिन वो अपनी तनख्वाह को बचा नहीं पाता होगा। साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग अगर बेरोज़गार हैं या हमारे साथी कोई भी बेरोज़गार है तो किसी नेता, किसी राजनेता या किसी अभिनेता के बहकावे में मत आए, क्योंकि वो आप लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते। आप लोगों को रोज़गार अपने आप स्वयं पैदा करना पड़ेगा, ना ही वो आपकी किसी रूप में मदद कर सकते हैं। और अगर सच्चा नेता रोज़गार देने पर आए तो अपने क्षेत्र के लोगों को रोज़गार दे सकता है जब वो खुद भ्रष्ट ना हो। लेकिन एक मैं छोटे से तरीके से देखता हूँ, अपने ग्राम क्षेत्र के हिसाब से भी देखूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी भ्रष्ट से बाहर है। यहाँ तक कि अगर कोई जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाए, उसकी मात्र फीस 30 या 50 रुपये होती है, जो कि वसूली जाती है 100, 200, 500 रुपये। तो साथियों, आपसे अनुरोध है, आप अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने रोज़गार और अपने काम पर ध्यान दें। राजनेता आएंगे और चले जाएंगे, वोट मिल गया, जीत गए तो आपकी वाह, आपको कोई दोबारा धन्यवाद बोलने भी नहीं आएगा और ना ही आपको पहचानेगा सिर्फ उन लोगों को जो गिने चुने होंगे, जो उनके गांव का उनका प्रतिनिधित्व करते हुए होंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा साथियों, आप लोग किसी रोज़गार के भरोसे मत बैठिए। आप अपना स्वयं का रोज़गार पैदा कीजिए अपनी क्षमता से। अगर वाकई में ही कोई एक राजनीतिक आदमी आपको रोज़गार दे सकता है तो वो आपको गांव में नशा नहीं पनपने देगा, ऊर्जावान चीज़ें लेके आएगा जिससे आपका जोश और उत्साह बढ़े। जैसे लाइब्रेरी, खेलने के लिए स्टेडियम और बहुत सारी चीज़ें, ना कि गांव के अंदर बहुत सारे नशे वाले पदार्थ
खुले से धड़ल्ले से बिके। साथियों, अगर आपको मेरी बात से सहमत हैं, सही लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरा यह उद्देश्य किसी भी राजनेता को टारगेट करना नहीं है, लेकिन हालांकि ये बात सच है कि राजनेता 99.9 ऐसे ही होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।